चलिए शुरू किया जाए आज। बोलिए। वो सब बता दिया गया है पिछले क्लास में, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 तक कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। क्या चलेंगे? फंक्शन में। रिलेशन देख लिए थे कि क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही किसी एलिमेंट को या सारे एलिमेंट को निकाल के एक नया सेट बना दिया जाए, वही कहलाता है क्या? रिलेशन। अब फंक्शन और रिलेशन में क्या संबंध है वो देखिए। फंक्शन कहते किसको है? तो फंक्शन भी एक तरह का रिलेशन ही है। फंक्शन भी क्या है? एक तरह का रिलेशन ही है। रिलेशन से ही फंक्शन बनता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात कुछ है ना, इसमें कुछ कुछ कंडीशंस है। फंक्शन में कुछ कुछ कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि एक सेट है, गौर से पहले समझने का प्रयास करो। और एक सेट बी है, 1 2 3 4 ए बी सी, ठीक है। एफ एक फंक्शन है ए से बी के बीच। एफ एक फंक्शन है ए से बी के बीच। अब यहां ए सेट का जितना एलिमेंट है वो दूसरे सेट के एलिमेंट से क्या होगा? रिलेट करेगा। 1 को रिलेट कर दो इससे, बी से। 2 को रिलेट कर दिए किससे? सी से। 3 को रिलेट कर दिए किससे? ए से। आप 4 को भी रिलेट कर दिए किससे? सी से। तो ये एक तरह का रिलेशन हो गया है ना, कि 1 का रिलेशन ए बी के साथ, 2 का रिलेशन सी के साथ, 3 का ए के साथ और 4 का भी सी के साथ, ठीक है ना। अब इसी में फंक्शन जो है कुछ कुछ कंडीशंस रखता है। ये आपका फंक्शन नहीं, सॉरी, ये आपका मान लीजिए रिलेशन है। ये क्या है? रिलेशन है। अब वही रिलेशन के लिए फंक्शन क्या क्या कंडीशन रखता है, उसके कंडीशन को समझिए। वो पहला बात ये कहता है कि जो फंक्शन की बात बता रहे हैं, फंक्शन जो है अपना पहला कंडीशन ये कहता है कि जो पहलका सेट होगा ना, यानी कि डोमेन वाला एलिमेंट, उसमें कोई भी कुंवार नहीं होना चाहिए, कोई भी अकेला सिंगल नहीं होना चाहिए। उसके हर एक एलिमेंट का रिलेशन इस सेट के किसी न किसी एलिमेंट के साथ होना चाहिए। बात को फिर से समझिए। पहले सेट का जो भी एलिमेंट है उसका हर एक एलिमेंट किसी दूसरे सेट से क्या होना चाहिए? रिलेट होना चाहिए। एकरा में कोई अकेले बचल नहीं होना चाहिए। अब बताइए, एकरा में देखो 1 का रिलेशन रिश्ता हो चुका है, 2 का रिश्ता भी हो चुका है, 3 का हो चुका है, 4 का हो चुका है। यानी ये उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है जो फंक्शन का पहला कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या बताया जा रहा है कि पहले सेट का हर एक एलिमेंट का रिलेशन किसी न किसी सेट के साथ, किसी न किसी एलिमेंट के साथ जुड़ा होना चाहिए। अपने भाषा में बोले तो पहलका सेट का हर एक एलिमेंट शादीशुदा होना चाहिए, कोई कुंवार नहीं बचना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट कुंवार बच गया, सिंगल बच गया, तो वो फंक्शन नहीं होगा। रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसका पहला कंडीशन है इसके सारे एलिमेंट का रिलेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो पहला कंडीशन फॉलो हो गया। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि फंक्शन के पहलका सेट का हर एक एलिमेंट का, किसका? पहलका सेट के हर एक एलिमेंट एक गो से बियाह कर लेना चाहिए। यानी एगो का एके गो इमेज होना चाहिए, एगो का दू गो इमेज नहीं होना चाहिए, है ना। एक आदमी एके गो शादी कैले होना चाहिए, दू गो करेगा तो दिक्कत हो जाएगा। हेने पट्टी बॉय है, हेने पट्टी गर्ल है, पहलका सेट बॉय और दूसर का सेट गर्ल। लड़कन के लिए नियम बना है कि एके गो बियाह करना है, लड़की 2 गो कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लड़का के लिए नियम है शादी उसको एक गो के साथ करना है, ई भले 2 गो से कर ले तो कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए, 1 किससे शादी किया?
बी से। 1 किसी और से किया है? नहीं किया। 2 किससे किया है? सी से। किसी और से किया है? नहीं किया। 3 किससे किया है? ए से। किसी और से किया? नहीं। 4 किससे किया? सी से। किसी और से किया? देखो तो लइकन कितना देवता समान होता है सब, है ना, एकदम देवता समान। आई देखो, है ना, देखो ये सब लड़कियां ना, 1 है, ध्यान दो, ये सब गर्ल लोग है। 1 किससे शादी कैले है? 3 से, ये तन में निमन है। बी किससे शादी कैले है? 1 से, यही बढ़िया है, एक गो से कैले है। हाय 3 को, सी को देखो, एकरो रखी है और एकरो रखी है, कै गो शादी हो गया? 2 गो। लेकिन एकरा लागी नियम नहीं है ना, इन्हें दूसरका सेट में 2 अलग अलग एलिमेंट का एक एलिमेंट का 2 अलग अलग इमेज हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहिलका सेट में हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। ये आपका फंक्शन का कंडीशन है, ठीक है। तो कंडीशन कै गो हो गया? 2 गो। पहला कंडीशन, पहला सेट का हर एक एलिमेंट ब्याहल होना चाहिए। दूसरा, ब्याहल होना चाहिए तो एक गो से ब्याह होना चाहिए, एगो से अधिक नहीं। अब बताइए कि ये दोनों कंडीशन इसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं। एक और एग्जांपल यहां देते, तार लपेटा गया। तीन, 4, 5, 2, 1। 3 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन, 4 का रिलेशन 2 के साथ, 5 का रिलेशन 1 के साथ। अब आइए चेक करते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। पहला कंडीशन, पहले सेट के हर एक एलिमेंट का रिलेशन हो जाना चाहिए। बोलो फॉलो कर रहा है पहला कंडीशन? तीनों के तीनों ब्याहल है ना जी। अब दूसरा कंडीशन क्या होता है? पहिलका सेट का हर एक एलिमेंट का एक गो शादी होना चाहिए। बोलो 2 किससे किया है? 3 से, सॉरी 1 से। किसी और से किया? नहीं। 4 किससे किया? 2 से। किसी और से किया? नहीं। 5 किससे किया? 1 से। किसी और से किया? नहीं। यानी इसके हर एक एलिमेंट का इमेज एक गो है, तो दूसरा कंडीशन भी फॉलो हो गया। इसीलिए इट इज अ फंक्शन, यह एक फंक्शन है। पी है क्यू। यहां ध्यान दीजिए, ए ने 3 से किया, बी ने 5 से किया, सी ने 1 से किया, फिर ए ने 4 से कर लिया। एफ एक फंक्शन है, पी से क्यू के बीच चेक करना है कि हाँ हो सकता है कि नहीं। पहला कंडीशन क्या है? पहला सेट का सारा एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए, होल है, पहला सेट में पास हो गया। दूसरा सेट, ए किससे शादी किया है? 3 से और 4 से, 2 को कर लिया है, मारो उसको, जेल हो जाएगा, है ना। लड़की के लिए नियम नहीं है, लड़का लगे नियम है, तो जेल भेजवा देंगे ना, फंक्शन नहीं। बात समझ में आ रहा है? एक एलिमेंट, अच्छा है, दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, आप ही बताइए, एक आदमी एक ही समय में 2 अलग अलग जगह पे हो सकता है? 2 आदमी एक ही समय में एक जगह पे हो सकता है? नहीं हो सकता है, एकदम हो सकता है। 2 अलग अलग आदमी एक ही समय में एक स्थान पर हो सकता है कि नहीं? तो बिल्कुल देखिए, जैसे कि आप हैं, आप लोग 3-4 लोग एक ही समय पर एक जगह पे आए हैं कि नहीं आए हैं? आए हैं ना। अब मान लीजिए कि 2 अलग अलग आदमी सिनेमा देखे गया, एक ही टाइम पे अलग अलग आदमी एक जगह सिनेमा देख रहा है कि नहीं देख रहा है? यानी अलग अलग व्यक्ति एक ही टाइम पे एक जगह जा सकता है, 2 अलग अलग एलिमेंट एक जगह पे जा सकता है, लेकिन एक एलिमेंट 2 अलग अलग जगह पे नहीं जा सकता। तो वहां वही समझ लीजिए, एगो 2 जगह जा रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, भले 2 गो कहने गया हाई 2 और 4, ये दोनों जो है एक ही जगह सी पर मिलल है, तो ये पॉसिबल है।
दो अलग अलग आदमी एक ही जगह पे जाए ये पॉसिबल है, लेकिन एक ही आदमी दो अलग अलग जगह पे दिखे वो पॉसिबल नहीं है। अब समझ में आ गया? दो कंडीशन क्या है समझ में आ गया? पहला कंडीशन, पहला सेट का सारा एलिमेंट रिलेट होना चाहिए दूसरे सेट के किसी एलिमेंट से। दूसरा कंडीशन, पहले सेट का हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। अब इसको डिफाइन किया जाए। लिखते जाइए, अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is said to be a function if every element of set A has one and only one image, in set क्या B करा। और रिलेशन F फ्रॉम A टू B, एक रिलेशन है एक से सेट A से B के बीच, है ना, उसको हम लोग फंक्शन कह सकते हैं कब? अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट ए का हर एक एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। पहले के सेट का हर एक एलिमेंट का केवल और केवल एक ही इमेज मिलना चाहिए सेट बी में, तो उसको हम लोग एक फंक्शन कह सकते हैं। उसके बाद और लिख के आप दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। और रिलेशन एफ इज, या ऐसे लिखो, अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is said to be a function if, पहला कंडीशन है ना, all elements of set A is related to any element of set B। दूसरा कंडीशन क्या है? all elements of set A has only one image in set B। दूसरे तरीका से इसको लिख लिए इस प्रकार से कि एक फंक्शन f है सेट A से B के बीच, उसको हम लोग रिलेशन कह सकते हैं कब? अगर all elements of set A is related to any element of set B, सेट A का प्रत्येक एलिमेंट सेट B के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेट करता हो, संबंध रखता हो। दूसरा बात, all elements of set A has only one image in set B,
सेट ए के हर एक एलिमेंट का केवल और केवल एक इमेज होना चाहिए सेट बी में, तब हम लोग कह सकते हैं कि हाँ वो रिलेशन एक क्या है, फंक्शन है। इतना बात में कोई डाउट? इसको नोट करके हटाइए, एक एग्जांपल लेते हैं। हटाया जाए। देखिए ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन लेते हैं, कहता है कि एग्जामाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, एग्जामाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग relation, each of the following relations given below and state in each case, state in each case giving reason giving reasons whether it is function function or not। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका, इसमें 3 क्वेश्चन है, ये भी ले लेते हैं। पहला है r इज इक्वल टू 2 1 3 1 4 2। दूसरा क्वेश्चन है r इज इक्वल टू 2 2 2 4 3 3 4 4। तीसरा है r इज इक्वल टू 1 2 2 3 3 4 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 4 5 5 6 6 7। ध्यान दीजिए, हमको इसमें एग्जामाइन करने के लिए कह रहा है, जांच करने के लिए, चेक करने के लिए कि इसमें से कौन सा रिलेशन एक फंक्शन है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, कारण भी देना है ना। तो आप ही बताइए, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन आपको हम डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं। मान लो कि एक सेट ए है और एक सेट बी है, आर उनके बीच में क्या है, रिलेशन है। ए हो गया, आई बी हो गया, इनके बीच में रिलेशन आर हो गया। ठीक है, अब देखिए पहला सेट का होगा, तो पहला 2 3 4 है, 2 3 4, फिर 1 1 2, तो 2 बार नहीं एक लिखेंगे, 1 और 2 लिखेंगे, है ना। अब देखिए 2 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 1 के साथ, 3 का रिलेशन 1 के साथ, 3 का रिलेशन 1 के साथ, 4 का रिलेशन 2 के साथ। पहला कंडीशन, क्या प्रत्येक एलिमेंट किसी से रिलेटेड है? दूसरा कंडीशन, क्या हर एक एलिमेंट का केवल एक एक इमेज है? बिल्कुल है। 2 ने सिर्फ 1 से शादी किया, 3 ने सिर्फ 1 से शादी किया, 4 ने सिर्फ 2 से शादी किया, एक को न किया। वो अलग बात है कि इसने 2 गो से किया, लेकिन ये लोग तो एक को से किया है ना, इसीलिए ये फंक्शन के दोनों कंडीशंस को फॉलो करता है, इसीलिए ये फंक्शन है। लिखेंगे हे यार, every element of set A is related to
सेट every element of set A has only one image in set B, इसीलिए R is a फंक्शन। बात समझ गए? यहां एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट हैज ओनली वन इमेज, हर एक एलिमेंट का केवल और केवल एक इमेज मिल रहा है सेट बी में, इसीलिए आर क्या है? एक फंक्शन है। दूसरा क्या दिखा रहा है समझो, सेट ए ले लिए, सेट बी ले लिए, आर इनके बीच में रिलेशन है 2 2 3 4, तो 2 3 4 लिखेंगे, 2 4 3 4, तो 2 3 4 लिखेंगे, यही ना? तो 2 2 से, 2 4 से भी, 3 3 से, 4 4 से, है ना? अब यहां पहला कंडीशन तो फॉलो हो गया कि हर एक एलिमेंट रिलेटेड है बी से, लेकिन दूसरा कंडीशन बोला कि केवल एक ही इमेज होना चाहिए। लेकिन ये देखिए बदमाशी कर लिया, एकड़ों से कर लिया, एकड़ों से कर लिया, पॉसिबल नहीं है। हाँ, लफुआ लिखा है, तो यहां पे क्या लिख दोगे? हेयर एलिमेंट 2 has more than one image, इसीलिए R is not a फंक्शन। क्या लिखे? यहां एलिमेंट 2 जो है वो उसका एक से अधिक क्या है? इमेज है, इसीलिए ये फंक्शन नहीं हो सकता है ना? तीसरा, हाँ बिल्कुल बनाइएगा, सेट ए है, हाई सेट बी है, आर इनके बीच रिलेशन है। आइए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, बी में है 2 3 4 5 6 7, है ना? 2 3 4 5 6 7। अब बताइए 1 का रिलेशन 2 से, 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन 4 से, 4 का रिलेशन 5 से, 5 का 6 से, 6 का 7 से। देखो कितना सीधा सीधा लाइकन है इधर, है ना? हाँ, तो कहे के मतलब है कि यहाँ पे हर एक, यही वाला लाइन लिख लेना कि हेयर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी, देयरफॉर आर इज अ क्या? फंक्शन। यही वाला पूरा का पूरा लाइन यहाँ पे छाप देना है। रिलेशन है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। हो गया? ध्यान दीजिए, अब देखो, अब कोई भी रिलेशन चेक हो जाएगा ना कि वो एक फंक्शन है कि नहीं है। अब इसी में ध्यान दीजिए, इसी में आगे रेंज डोमेन निकालने के लिए आएगा, है ना? लेकिन वो हम लोग अगले क्लास में डील करेंगे। अभी देखो एक चीज और बता देते हैं, यही फंक्शन जो है ना 12th क्लास में भी पढ़ना है, लेकिन वहां पे उसका टाइप पढ़ना है। हालांकि वो चीज यहां नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा हम उस बता देते हैं। फंक्शन का टाइप पढ़ना रहता है, एक है 1 फंक्शन, एक होता है ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना? जो 1 नहीं होता है उसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन, ठीक है? तो देखो 1 फंक्शन क्या होता है, यहां पर ध्यान दो, उसका एग्जांपल है, अगर 1 एलिमेंट का केवल 1 ही इमेज है तो उसको बोलते हैं 1 का 1 इमेज, तो 1 फंक्शन, ठीक है?
हर एक एलिमेंट का एक गो इमेज है तो उसको बोलते हैं क्या, वन वन फंक्शन। एक से ज्यादा आदमी का एक के जगह बियाह होइल है तो मैनी के वन में हारू, मैनी का वन फंक्शन, उसी को बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। यानी एक से अधिक एलिमेंट्स का इमेज एक के जगह जा रहा है उसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। लेकिन हर एक एलिमेंट का एक के गो इमेज है तो वन का वन इमेज, इसीलिए बोलते हैं उसको वन वन फंक्शन। ठीक है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, तो अगर सेट बी में, किसमें, सेट बी में बोले तो कोडोमेन में, किसमें, कोडोमेन में सारे एलिमेंट्स का सारा एलिमेंट्स किसी ना किसी के साथ जुड़ल है, कोई छूटल नहीं है, सब बियाहल है, तो उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। अगर कोई छूट गया, 5 छूटल है ना, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। और जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन। ठीक है। जो वन वन फंक्शन, ठीक है, समझ गए, जो वन वन नहीं रहेगा ओकरा कहेंगे मैनी वन। फिर एगो ऑन टू फंक्शन अगर है तो ठीक, और जो ऑन टू नहीं है ओकरा कहते हैं इनटू।